अब बात आती है हमारे पास किसकी, एनर्जी की। तो यानी जो एनर्जी है या वर्क डन है, यानी आपके पास कार्य ऑब्लिक क्या थी, ऊर्जा, कि कार्य और जो ऊर्जा है उसी का यूज करेंगे हम। तो इसमें पहले हमने सिर्फ यूनिट पढ़ी थी प्यारे बच्चों, यूनिट क्या बताई थी आपको, जूल। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन हम यूनिट के अंदर करेंगे जब हम इसकी पूरी यूनिट करेंगे। वर्क डन और पावर और जो क्या एनर्जी का फॉर्मेशन है जो हम चौथी यूनिट लेकर चलेंगे। अब जैसे कार्य जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं वैसे डब्ल्यू वर्क डन, होता क्या है ये फोर्स, और इनटू में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली जाती है, इसलिए हम इसको प्यारे बच्चों डायरेक्ट यूं लिख देते होते हैं कि बल और गुणा में लिख दिया जाता है विस्थापन। तो आपके पास जो कार्य है वो क्या चीज है, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डॉट प्रोडक्ट होती है, स्केलर प्रोडक्ट होती है बल की और किसकी, विस्थापन की, फोर्स और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसको सिंपली यूं भी डिनोट किया जा सकता है एफ एस, और कई बार जब हम एंगल का यूज करेंगे प्यारे बच्चों वेक्टर फॉर्म में तो इसको यूं भी लिखा जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कि किसी पे बल लगता है, विस्थापन इतना होता है, दोनों के डायरेक्शन अलग हो तो एंगल उनके बीच क्या है, कॉस थीटा। ये भी आगे आएगा बताएंगे, लेकिन अब सिंपली तरीके से हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट का फॉर्मेशन पहले करना है। तो यूनिट क्या बनेगी आपके पास, वर्क डन जो है कार्य है, वर्क डन की यूनिट, कार्य की जो यूनिट है वो हम लेंगे पहले 1 जूल। 1 जूल कार्य कब होगा, जब सामने वाली दोनों चीजें एके में हो, यानी हमेशा एके के लिए इतना याद रखना कि आपका बल भी कितना होगा, 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, यानी विस्थापन कितना हो, 1 मीटर। तो आपका वर्क डन क्या बनेगा, 1 जूल, यानी 1 जूल किसके इक्वल आया प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन है मीटर के इक्वल आया। अब कहता है कि सीजीएस में बदलिए, तो सीजीएस में थोड़ा सा ये भी याद रखो कि जो एक अर्ग होता है, यानी सीजीएस की यूनिट क्या होती है इसकी, अर्ग। एक जो अर्ग होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 डायन और सेंटीमीटर, यानी वहां न्यूटन मीटर है तो यहां हम लिखेंगे 1 डायन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 अर्ग। अब देखिए आपने थोड़ी देर पहले चेंजिंग करी थी, यहां से कर दो। 1 न्यूटन में डायन कितने होते हैं, 10 की 5 डायन, और गुणा 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो पावर बनेगी दोनों को मिला के वो कितनी बनी, 10 की पावर 7, और साथ में आप लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डायन, और क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। अब इस डायन सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, अर्ग, यानी 1 जो जूल है वो आपकी 10 की पावर 7 अर्ग के क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों बदलाव की जो हमने पढ़ी है। दूसरा आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो 1 जूल आया है, 1 जूल अर्ग में कितना लिखा गया, 10 की पावर 7 अर्ग। अब आप याद रख सकते हो कि 1 अर्ग में जूल कितने होंगे, तो 1 अर्ग में जूल पूछे आपसे तो इसको उधर लेकर जाओगे तो जो पावर पॉजिटिव है वो क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। ये आपके पास क्या आ चुका है, 1 अर्ग में मिलने वाले जूल की संख्या। तो कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए प्यारे बच्चों कि एक वस्तु द्वारा किया गया कार्य इतने जूल है, तो बताइए अर्ग कितने होंगे। तो अर्ग निकालने के लिए 10 की पावर पॉजिटिव 7 लेनी है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इतने जूल कार्य है तो अर्ग आ चुका है, और अर्ग देकर क्या पूछे, जूल, तो आप 10 रेज़ टू द पावर क्या लोगे, -7। तो ये तो थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों किसकी, कार्य की, और क्या है, ऊर्जा की। तो कार्य का बदलाव या ऊर्जा का बदलाव हमने कौन से सिस्टम में किया है, सीजीएस में। तो ये जो इकाई हमने लिखी है ये हमारी इकाई कौन से सिस्टम की है, सीजीएस सिस्टम की है, यानी जिसे हम गॉसियन या फ्रेंच या डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि हम कुछ और यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपकी जूल का रिलेशन है वो कैलोरी के साथ कैसे दिया जाता है, यानी 1 कैलोरी, यानी उष्मा की बात आए, हीट, तो उष्मा, वैसे उष्मा का मात्रक जो है हम एक प्रैक्टिकल तौर पर उष्मा का जो मात्रक
प्रैक्टिकली अगर लेते हैं तो वो आपके पास कौन सा लेते हैं प्यारे बच्चों, कैलोरी लेते हैं। कौन सा लेते हैं, कैलोरी। लेकिन मेजरमेंट इन एसआई सिस्टम वो हम किस में यूज करेंगे, जूल। यानी उष्मा भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक एसआई सिस्टम में क्या लिया जाता है, जूल। लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किस में आती है, कैलोरी। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो 1 कैलोरी है ये आपके पास कितने जूल के बराबर होती है। तो जो आपकी 1 कैलोरी है वो आपकी कितने जूल के बराबर होती है, 4.18 जूल के बराबर, या इसको आप लिखो तो 4.2 जूल। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। यानी वो ऊर्जा कितनी है आपकी, 4.2 जूल। अगर हम 1 ग्राम जल को दें तो उसका टेम्परेचर जो राइज होगा वो थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो उसे नाम दिया जाता है 1 कैलोरी। तो यानी 1 कैलोरी, आप जो भी कोई चीज़ खाते हो, एग्जाम देने जाते हो तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे जो भी चीज़ें खाते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा होता है कि इससे जो मटेरियल हमने लगाया है उस मटेरियल से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। तो वो किस में रिप्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों, कैलोरीज में होती है। इसका मतलब है कि उसके खाने से आपको कितनी ऊष्मा मिलेगी। यानी जो एटीपी बनेंगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेंगे, वो आपकी एक दिया सलाई है आपके शरीर के, माचिस की तिल्ली कह सकते हो आपके शरीर की, वो एटीपी है। तो वो किसका रूप है आपके पास, ऊष्मा यानी ऊर्जा का रूप है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों कुछ अलग यूनिट्स की। जैसे हमने कार्य किया तो वहां से हम यूज करेंगे पावर को, यानी एक आप पावर लिखते हो। पावर वैसे क्या होती है, शक्ति। पावर वैसे अपने पास क्या है, शक्ति है प्यारे बच्चों। यानी पावर का मेजरमेंट आप लोग कैसे करोगे, तो पावर होती क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क डन है तो रेट ऑफ वर्क डन भी कह सकते हो। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, पावर। यानी आप यूं भी लिख सकते हो कि कार्य और बटे में क्या दिया जाए, समय, यानी वर्क बाय क्या है, टाइम। तो ये चीज क्या होती है, पावर। पावर का दूसरा नाम, शक्ति का दूसरा नाम हम ज्यादातर क्या यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सामर्थ्य। यानी पावर ज्यादातर हम लेते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं वर्ड, वहां इसका ज्यादा काम चलता है शक्ति, उसे वैद्युत शक्ति भी कहते हैं। दूसरा हम इसे वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति का वैद्युत सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकते हो। अब पावर की यूनिट क्या होगी, तो देखो आपके पास पावर की यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, किलोवाट। पहले से याद रख लो, यानी किलोवाट रिप्रेजेंटेशन सुना आपने तो उसमें से सिर्फ वाट उठाना है। क्या उठाना है, वाट। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, पावर की जब यूनिट होती है तो हम किलोवाट यूज कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन वो तो एक व्यापारिक स्केल की यूनिट्स होती हैं, लेकिन प्योरली जो एसआई सिस्टम में यूनिट आएगी वो सिर्फ क्या यूज करोगे आप, वाट। तो आपके पास वाट लिखना है और वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट। 1 वाट कब बनेगा, जब आपका कार्य 1 जूल होगा और कितने टाइम में होगा, 1 सेकंड में। कि 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड, तो देन इट प्रोड्यूस पावर इज इक्वलेंट टू 1 वॉट। यानी 1 वाट जो आपकी सामर्थ्य या शक्ति पैदा होगी वो कब होगी, जब उस वस्तु के द्वारा या आपके द्वारा कार्य 1 जूल 1 सेकंड में निपटा दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पावर, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो ताकत है, शक्ति है, वो कितनी है, 1 वाट है। ठीक है। अब बात आती है कि 1 वाट तो हमने लिखा ये, दूसरा किलोवाट हो तो ये कॉमर्शियल स्केल पे यूज होता है। तो किलोवाट में कितने वाट होते हैं प्यारे बच्चों, 1000 वाट होते हैं। तो 1000 वाट आपके किस में होते हैं, 1 किलोवाट में। तो इसको रिप्रेजेंट किस में किया जाता है, कैपिटल के, और किस में होता है, डब्ल्यू। ये होता है किलोवाट। एक आता है प्यारे बच्चों MW। MW का मतलब होता है मेगावाट। MW का मतलब क्या है, मेगावाट। और मेगावाट जो पावर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने देखी होगी, 10 टू दी पावर 6 वाट के इक्विवेलेंट होती है। यानी 10 की पावर 6 वाट, 1 मिलियन वाट किसके बराबर है, मेगावाट के बराबर। इसी तरीके से आप पढ़ते हो गीगावाट, GW।
गीगावाट जो है वो कितनी होती है, वो होती है 10 की पावर 9 है वॉट। तो ये हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों किसके लिए, शक्ति सामर्थ्य या वाट के लिए। तो वाट जो है वो आपकी यूनिट है किसकी, शक्ति की, या आप कह सकते हो पावर की। दूसरी चीज अब हमने क्या पढ़ना है इसके साथ प्यारे बच्चों, हमने एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है यहां कि आपके घरों में लगे जो खंभों पर या पोल्स पर लगे, तो खंभों पर लगे वैद्युत मीटर, तो खंभों पर लगे जो वैद्युत रीडिंग मीटर है, तो वैद्युत जो रीडिंग मीटर होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपके लिए किस इकाई में और क्या मापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो आपके घरों में पोल्स पे लगे हुए इलेक्ट्रिक रीडिंग मीटर्स होते हैं, तो पोल्स पे लगे हुए इलेक्ट्रिक रीडिंग मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग मीटर है, वो मापन किसका करते हैं, मेजरमेंट किसका करते हैं, नंबर 1। और इकाई कौन सी यूज करते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है प्यारे 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 बच्चों। तो मापन जो करते हैं वो करते हैं कार्य का। याद रखना कि आपके घर में जो बिजली चल रही है, विद्युत जो चल रही है, उसका कार्य कितना बन रहा है, पंखा घूम रहा है, एसी चल रही है, टीवी चल रहा है, आपके कुत्तर बोटने की मशीन जो चारा काटने की मशीन चलती है, तो वो सारा मिक्सी चलती है, ये कार्य है। ये कार्य किस में मापा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे लगा हुआ मीटर उसे मेजर करता है। और वो यूनिट क्या यूज करता है, वो यूनिट यूज करता है प्यारे बच्चों किलोवाट आर। यानी किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर हो जाता है तो आपके मीटर की रीडिंग 1 हो जाती है। 2 किलोवाट आर होगा तो आपके मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 2। 3 किलोवाट आर होगा तो कितनी हो जाएगी, 3। तो यानी किलोवाट आर में मीटर में क्या होती है, रीडिंग मेजर की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग बिल आता है आपके घर में। तो आपके पास ये पूछा जाता है कि ये आपके पास इकाई है किसकी, तो ये कार्य की इकाई है। पहले तो ये याद रखो कि किलोवाट आर जो है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, किलोवाट घंटा कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, क्योंकि ये कार्य है, कार्य है तो आपसे किस में पूछा जाएगा, जूल में पूछा जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हम बात करें कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है, और एक आपको याद रखना होगा कि जो किलोवाट घंटा है ये इकाई किसकी है। तो ये पहले तो हमने बताई प्यारे बच्चों कि ये इकाई आपकी किसकी है, कार्य की है। दूसरी हमने ये बताई कि इसका यूज किस लिए होता है, और आपके पास इसकी यूनिट का कन्वर्जन जूल में कैसे होगा वो अभी हमें पढ़ना है। कि आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने हैं, तो 1 किलोवाट घंटा से कितने जूल कार्य होगा, ये भी पूछ ले कि इससे कितने जूल कार्य होगा। तो जो कितने जूल कार्य होगा, या आपसे पूछे कि इसमें कितने जूल होंगे, तो ये आपके पास निकालने को कहता है। तो अब जूल कितने होंगे वो हम निकाल के बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम जूल निकालना सीख सकते हैं। तो जैसे आपको पता है प्यारे बच्चों कि 1 किलोवाट घंटा में जब जूल फाइंड आउट होंगे तो कैसे होंगे, 1 किलोवाट का मतलब है आपके पास 1000 वाट, कि आपके पास 1 किलोवाट में वाट कितने हुए, 1000। और दूसरी चीज है घंटा, घंटा के बनाओगे सेकंड, तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। दोनों चीजें मिल चुकी है। अब 1000 गुणा 3600, तो इसको आप लिख सकते हो 36 गुणा 10 की पावर 5, क्योंकि 1 के पीछे 3 जीरो है और 36 के पीछे 2 जीरो है, तो इसको हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। और फिर आपके पास बचा क्या, वाट, और इधर क्या बचा आपके पास, सेकंड। अब देखो वाट और सेकंड तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये था प्यारे बच्चों कि वाट किसके बराबर था, जूल, और बटे क्या था, सेकंड। सेकंड आप इधर ले आओ तो वाट और इनटू क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड, तो किसके बराबर लिखा जाएगा, जूल। यानी वाट इंटू सेकंड क्या चीज होती है आपकी, जूल होती है। तो आप बेफिक्र होकर यहां लिख सकते हो 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 और क्या लगा दीजिए, जूल। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये कहते हैं जी हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये चीज अलग तरीके से लिखी जाती है। नहीं,
इसको एग्जामिनर अपने तरीके से हैंडल करता है कि अगर मैं इसके किलो जूल बनाऊं तो मुझे 1000 से भाग देना होगा। तो जैसे मैं 1000 से भाग दूंगा तो 10 की पावर 3 अलग कर दूंगा और 10 की पावर 2 अलग कर दूंगा, और ये क्या है, जूल। तो जो 10 की पावर 3 इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये 10 की पावर 3 क्या हो गई, कैंसल। तो इसका मतलब ये हुआ किलो जूल की बात करें तो 36 गुणा 10 की पावर 2 और क्या बन जाएंगे, किलो जूल। और अगर हम किलो जूल के अलावा इसको किस में लेके आना चाहते हैं, किलो जूल के अलावा जूल में ही रिप्रेजेंटेशन करें प्यारे बच्चों इसका एक और तरीके से, तो ऐसे होता है। देखिए आपके पास 36 इंटू 10 टू दी पावर कितनी है, 5, यानी 36 गुणा 10 की पावर कितनी है आपके पास, 5। तो जो 36 और गुणा 10 की पावर आपने 5 का इस्तेमाल किया है, इसमें डेसिमल होता है 36 के पीछे। जैसे ही डेसिमल एक पॉइंट आगे सरक के आता है, याद रखना कि ये डेसिमल हम आगे लगाते हैं यहां, तो ये बनेगा आपके पास 3.6 गुणा 10 की पावर 1 बढ़ा दी जाएगी। जैसे ही डेसिमल कौन सी साइड चलेगा, लेफ्ट साइड, तो जो 10 की पावर है वो एक एक बढ़ाते चलोगे। तो अब आपने लेफ्ट साइड जैसे ही रोटेट किया तो 10 की पावर 6 कर दो और क्या कर दो, जूल, यानी 3 के पीछे 6 डेसिमल में, तो 10 की पावर भी क्या है, 6, यानी 3.6 गुणा 10 की 6, तो 6 से याद रख लो 6 और 6। पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके से ऑप्शन दे देता है कई बार कि आपके पास जब एग्जाम में आप बैठते हो तो एग्जामिनर थोड़ा फंसाने के लिए ऑप्शन यूं देता है, जैसे 36 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, दूसरा लिख देगा 36 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल, दूसरा लिख देगा 36 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, और एक लिख देगा नन ऑफ दीज, ऐसे दे दे कि अब हमारे पास पूछे कि इनमें से क्या आएगा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 3.6 होना चाहिए। तो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए हो सकता है इस तरीके की टैगिंग दे दे। तो टैग जो ये वाला है ये गलत है, ये वाला टैग 10 की पावर -6 में ये भी गलत है, ये 360 गुणा क्या दे रखा है 10 की 6 ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो प्योर आंसर कैसे लिखा जाएगा, 3.6 10 टू दी पावर 6, इस तरीके से याद रखना है। ये 1 किलोवाट आवर का क्या है प्यारे बच्चों, कन्वर्जन है। तो हमने कन्वर्जन सीख दिया प्यारे बच्चों किलोवाट आवर के चलते। अब क्या है कि कुछ दूरी की इकाइयां हैं जो हम एक ब्रह्मांडीय लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, यानी हम किसके लिए यूज करते हैं, यूनिवर्सल मेजरमेंट के लिए। उसमें 3 इकाइयां आपसे पूछी जाती है कि जैसे दूरी के बड़े मापन की, जो दूरी के लिए बड़े जो मेजरमेंट हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। तो दूरी के लिए जो आपके मापन यानी मेजरमेंट फॉर लार्जेस्ट डिस्टेंस की जो मेजरमेंट हम यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, फॉर लार्जेस्ट डिस्टेंस की जो ज्यादा बड़ी दूरी है, लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों किसका, मेजरमेंट यूनिट का। अब मेजरमेंट यूनिट है कौन सी जो हमें ज्यादा बड़ी दूरी के मापन के लिए इस्तेमाल करवाई जाए, कि जैसे आपके पास सूरज है और दूसरा आपके पास क्या है, धरती है, कि यानी ये आपके पास सन है और ये आपके पास क्या है, अर्थ। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज नोन टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक ब्रह्मांडीय इकाई होती है। इसे हम लिखते हैं 1 AU, यानी इसे अगर हम लिखें प्यारे बच्चों एक खगोलीय इकाई, यानी पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है उसे नाम क्या दिया जाता है, एक खगोलीय इकाई, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की दूरी रिप्रेजेंट की जाती है, तो आप याद रखोगे ये दूरी सूर्य और किसके बीच ली जाती है, पृथ्वी के बीच। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक खगोलीय इकाई। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू जैसे लिखे हम तो ये वैल्यू अपने पास 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11
और क्या लिख देंगे हम, मीटर। यानी हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे 11, और पीछे क्या लगाएंगे हम, मीटर। तो ये है अपने पास प्रॉपर्टी और यूनिट ऑफ सन एंड अर्थ गैप। यानी यूनिट जो यूज करेंगे हम वो मीटर में ही लिखेंगे, लेकिन उसे एक टैग देंगे किसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। दूसरी इकाई आपके पास पूछी जाती है प्यारे बच्चों, पारसेक, और एक आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब है LY से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है लाइट ईयर। तो जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या लिख सकते हैं, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है। वैसे आपसे पूछे कि लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर आपकी दूरी का मापन करती है। तो लाइट ईयर क्या करती है, दूरी का मापन करने की इकाई है। तो दूरी का मापन करने की बड़ी इकाई है, करने की आपके पास एक बड़ी यूनिट है। तो सबसे बड़ी यूनिट तो होती है पारसेक। वैसे ये भी इकाई है, इस इकाई को हम मेजरमेंट में लें तो कितनी होती है, तो एक जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है कि खाली निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई एक वर्ष की दूरी। यानी जो निर्वात है एक एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, यानी निर्वात स्पेस जिसे कह सकते हो, वैक्यूम आप कह सकते हो, उसमें जो सूर्य का प्रकाश या किसी वस्तु का प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो याद रखना डिस्टेंस मेजरमेंट की, दूरी के मापन की इकाई है। तो दूरी के मापन की इकाई है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपके पास मेजरमेंट है प्यारे बच्चों किसका, 1 LY का, यानी 1 लाइट ईयर का। यानी एक लाइट ईयर का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, वो आपके पास है प्यारे बच्चों 9.46 इंटू 10⁻15। इसी तरीके से एक बड़ी इकाई और ली जाती है जिसका नाम क्या होता है, पारसेक। यानी जो पारसेक है इसे वैसे पूरा नाम दें तो इसका मतलब होता है पैरेलैक्स सेकंड। क्या होता है, पैरेलैक्स सेकंड। पैरेलैक्स सेकंड कैसे बनता है, पैरेलैक्स सेकंड हम खगोलीय पिंड की धरती से दूरी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। और करेंगे कैसे कि जो पैरेलैक्स सेकंड है वो क्या है, पैरेलैक्स सेकंड धरती या कोई भी खगोलीय पिंड है और वो अपने इलिप्टिकल पाथ में जब घूमता है, तो वृत्तीय पाथ में जब घूमता है तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होनी चाहिए। तो यहां पर जो घूमने वाली वस्तु है कि जैसे यहां पर आपके पास कोई अर्थ है और इसकी जो यहां से सेंटर से जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये किसी तारे के लिए क्या करती है, इन दोनों जगहों से ये ट्रायंगल शेप देती है। तो यहां पर जो एंगल बनता है ये थीटा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 सेकंड। इसे कहा जाता है 1 पैरेलैक्स सेकंड। तो 1 पैरेलैक्स सेकंड किसके लिए है, आपकी हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए है, जिसके लिए रेडियाई ऑफ सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ देयर ओन पाथ। यानी इनके जो पाथ की, वृत्त की परिधि जो है उसके लिए जो रेडियस क्राइटेरिया लेंगे हम वो कितना लेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये एक पैरेलैक्स सेकंड है। पैरेलैक्स सेकंड की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों कितनी दी जाती है, तो पैरेलैक्स सेकंड पहले तो याद रखना है, सेकंड जब वर्ड आ गया, एक प्रकाश वर्ष जैसे शब्द आ जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं ये समय की इकाइयां हैं। नहीं, पैरेलैक्स सेकंड कोण है, एक पैरेलैक्स सेकंड कोण है और इसके लिए हम मेजरमेंट किसका करते हैं, डिस्टेंस का। तो ये किसके लिए यूज की जाती है, 1 पारसेक। तो 1 जो पारसेक है ये यूज किसके लिए होती है, दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी के मापन की जो सबसे बड़ी इकाई ली जाती है, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है प्यारे बच्चों, तो दूरी के मापन के लिए सबसे बड़ी इकाई आपकी पारसेक है। और एक पारसेक में मीटर कितने होते हैं ये भी आप लोग याद रखोगे, 3.08 इंटू 10⁻⁷
16 मीटर। ये आपके पास प्यारे बच्चों 1 पारसेक की लेंथ आ चुकी है, यानी 1 पैरेलैक्स सेकंड कितने मीटर के इक्विवेलेंट होता है, तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, या आप लिख सकते हो 3.08 और ट्रिलियन, ट्रिलियन का मतलब है आपके पास 10 रेज टू द पावर 13 और किलोमीटर, किलोमीटर से जब मीटर में जाओगे तो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करो तो यूज कितना होगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये प्रॉपर्टी थी मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस मेजरमेंट की 3 बड़ी इकाइयों का। एक तो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी हम इस्तेमाल कौन सी करते हैं, दूसरी करते हैं लाइट ईयर, और तीसरी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं पर पारसेक, जिसे हम पैरेलैक्स सेकंड, यानी एक तो थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, दूसरी हमने पढ़ी प्रकाश वर्ष, और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी है पारसेक। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाइयां थी जो हमने पढ़ी है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का क्राइटेरिया हमारा इस वीडियो में, जिसमें हमने मेजरमेंट के चलते मैक्सिमम चीजें पढ़ दी है और उनका कन्वर्जन भी सीख लिया है। कल हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे DMLT, डायमेंशन इन मास लेंथ एंड टाइम। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद जय भारत।